Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to read a new chapter in SST, and that's chapter number 14, plants around us. Okay, so today we will talk about the plants that are found around us or in our surroundings. Okay, as you all know that we see a lot of plants and trees in the gardens, in the parks, and along the roadsides. So there are different kinds of plants found around us, among which some are big and some plants are small. So let's talk about both these kinds of plants. Okay, so here we will talk first about the big plants. So big plants are those plants that are very tall and have strong this stem. So big and tall trees or strong and tall plants are called as trees. Okay, so among the big plants we will talk about the trees. So trees are those plants that are tall and very strong, that they have a very strong stem. तो क्या है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा टॉल प्लांट्स होते हैं ना, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. जैसे आप भी देखते हो ट्रीज, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हम देखते हैं. हम पार्क्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं ना, अलग अलग किस्म के प्लांट्स हम देखते हैं. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं ना, उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो टॉल भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वी कॉल देम एज ट्रीज. ओके, सो this is included in the big plants. So let's talk about the lifespan of these trees. ट्रीज लिव फॉर many years. मतलब जो ट्रीज होते हैं ना, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल प्लांट्स. तो दे लिव फॉर many years. So some examples of these big plants are banyan tree, coconut, this neem, mango, gulmohar, etc. So all these are the examples of strong and tall plants, and that we call them as trees. So trees are simply tall and strong plants. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो बड़े plants होते हैं ना, जो tall होते हैं, strong होते हैं, we call them as trees because they are very strong, they are very tall, and they live for many years. Okay, so this is all about the big plants. Now let's talk about the small plants. So small plants are those plants जो बहुत ही ज़्यादा small होते हैं, but there are different kinds of small plants. Let's see how many kinds of small plants are there. The first one is herbs. So herbs are those plants. Herbs are small plants that have a very weak or soft stem. तो जो जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, और आपको पता भी होगा that जो trees होती है ना, उनका जो trunk होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा strong होता है. तो in herbs उस ट्रंक को हम मतलब ट्रीज का जो ट्रंक होता है दैट्स कॉल्ड एज स्टेम. बट हियर इन हर्ब्स जो मतलब हर्ब्स का जो स्टेम होता है ना, यहाँ पे हम ट्रंक वंक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हर्ब्स जो है बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, एंड दे हैव अ वेरी सॉफ्ट स्टेम. मतलब वो उनका जो स्टेम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. सो दीज आर एक्चुअली वीक प्लांट्स. ओके, सो द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स इज ग्रास. तो जैसे आपने देखा होगा कि घास जो होता है ना, वो मतलब कितना सॉफ्ट होता है, वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है बहुत ज़्यादा. सो दिस दिस ग्रास इज इंक्लूडेड इन द हर्ब. सो ग्रास इज अ हर्ब. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. देयर इज this coriander, spinach is there, mustard plants are there. Okay, so herbs are small plants with soft stem. Now next one is shrubs. Shrubs are also small plants, but these herbs they have a woody stem. तो जो स्टेम होता है ना उनका, मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि जो हर्ब्स का ये स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा वीक होता है, बट जो श्रब्स का स्टेम होता है ना, वो वुडी होता है. ठीक है, मतलब वो उतना ज़्यादा वीक नहीं होता. तो जो एग्जाम्पल है श्रब्स की वो है रोज प्लांट. जैसे कि आपने देखा होगा कि रोज प्लांट जो होता है ना, वो भी छोटा ही प्लांट होता है. दैट्स ऑल्सो स्मॉल प्लांट, दैट्स ऑल्सो वीक प्लांट, बट इट्स स्टेम इज वुडी. मतलब उतना ज़्यादा वीक भी नहीं होता जितना मतलब हर्ब होता है. ठीक है, सो द एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स इज रोज प्लांट इज देयर, कॉटन इज देयर, है ना, हिबिस्कस इज देयर. सो दिस इज these are the examples of
shrubs. The next one that we have here is climbers. So climbers are those plants, climbers are those small plants. These are also weak plants. They have a very weak stem and they need support to stay up. ठीक है, तो उनको support की ज़रूरत पड़ती है. So because they cannot stand or stay up on their own, तो उनको support की ज़रूरत पड़ती है. So they climb on plants, they can climb on these lots of things. ठीक है, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है टू स्टे अप. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स इज ग्रेप वाइन, ओके, मॉर्निंग ग्लोरी इज देयर एंड ब्लूबेल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज creepers. So what are creepers? Creepers are also these small plants. These are also weak plants. Okay, so they grow along the ground. तो वो क्या करते हैं, वो मतलब grow करते हैं along the ground. मतलब वो भी they cannot or they also cannot stand up on their own because there is one reason behind that, because they bear heavy fruits. तो मतलब वो क्या करते हैं कि मतलब जो फ्रूट्स होते हैं ना या कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो, ठीक है, बट जो है ना जो मतलब हमें क्रीपर से मिलती है, दैट्स द रीज़न वाई दे कैन नॉट स्टैंड अप ऑन देयर ओन, बिकॉज दे बेयर दीज हैवी फ्रूट्स. तो इसीलिए दैट्स द रीज़न कि वो क्रीप करते हैं अलॉन्ग द ग्राउंड. तो उस वजह से मतलब वो वेट उनका नहीं उठा पाते, दैट्स वाई दे कैन नॉट स्टैंड अप ऑन देयर ओन. तो मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनको मतलब उन प्लांट्स को, क्रीपर्स के, उनको जो होते हैं ना मतलब फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, तो मतलब उनका वज़न जो है ना, वो वेट जो होता है ना उनका, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो उस वजह से वो जिस स्टैंड नहीं कर पाते खुद से. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स इज पम्पकिन प्लांट. तो आपने देखा भी होगा घर में, है ना. तो पम्पकिन प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर. There is watermelon. Watermelon is also an example of this creeper. So here you got this point now that there are different kinds of plants. Some plants are big and some are small. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. जो बड़े plants होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा tall होते हैं, बहुत ज़्यादा strong होते हैं, तो उनको हम trees बोलते हैं. And उनका क्या है कि they live for many years. And among the small plants जो है ना, उनका stem जो है ना weak होता है as compared to trees. मतलब बहुत ज़्यादा weak होता है कंपेयर टू ट्रीज. तो उनमें से क्या आता है, एक तो आते हैं हर्ब्स, वो उनका स्टेम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. श्रब्स आते हैं, उनका वुडी स्टेम होता है. क्लाइंबर्स जो है दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब और समथिंग. एंड क्रीपर्स जो है ना, दे ऑल्सो कैनॉट स्टैंड अप ऑन देयर ओन बिकॉज दे बेयर हैवी फ्रूट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज प्लांट्स अराउंड अस. There is another point that you need to keep in your mind regarding these plants is, and that's just like we need some things like food, water, air to live. In the same manner, plants also need water, air and sunlight to grow. So plants को grow करने के लिए, plants की growth के लिए water, air and sunlight की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. So plants also need these things to grow. So these plants are very useful for us in many different ways. Because plants help in keeping the air clean. हवा को साफ करते हैं plants, है ना. We get fruits and vegetables from plants. We get wood from plants that's used to make furniture and lots of things. And plants क्या है ना, plants and trees जो होते हैं ना, they are used to make medicines. ठीक है. And this paper and cloth जो है ना, they are also made from plants. So plants are very useful for us in so many different ways. So we need to look after the plants very well. Okay, so this is all about the plants around us.